नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो चलो भाई, ठीक है। इससे पहले जो हेडिंग थी मैंने बताया था कि मैं एक ये टॉपिक छोड़ चुका हूं। मैं एक हेडिंग लेफ्ट की है और वो हेडिंग जो थी वो थी आपके सामने, द रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी कौन थे, क्या चाहते थे वो, तो सारी चीजें क्रांतिकारी के बारे में। रेवोल्यूशनरी, ठीक है, क्रांतिकारी। देखो, सबसे मेन चीज तो जो होती है ना, वो है कि आपकी स्टेबिलिटी। आप जम रहे हो या नहीं जम रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि आपको जो वीडियोस वगैरह है, आपका जो पेड कोर्स है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका साथ के साथ में आप सॉल्यूशन ले लिया करो। ठीक, पेड कोर्सेज आपने पैसा दिया हुआ है, अपने पैसे का मिस यूज मत करो, यूज करो अपने पैसे का। ठीक है, हमें भी ऐसा ना लगे कि हाँ भाई फीस जमा हुई है और हम फीस को वैसे ही ले रहे, नॉर्मल नॉर्मल किसी चीज को लेना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, आपकी समझ में आना चाहिए और ज्यादा बेटर से बेटर रिजल्ट आपको देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमसे जो होगा हम उतना करेंगे, बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, एक टीचर के ऊपर भी सारी चीजें डिपेंड नहीं होती। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कंसेप्ट हमारे रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अपनी बुक्स खोल कर रखा करो जब भी आप पढ़ो। ठीक है, बुक्स ओपन कर करो, नोट्स, कमेंट्स है, कमेंट्स आ रही है सर। ऐप भाई, ऐप अभी बढ़ने लग रहा है, कुछ टाइम बाद में हमारी जो क्लासेस है वो ऐप के ऊपर चला करेगी। मैथ, साइंस, सारी चीजों की क्लासेस हम चलाया करेंगे। ठीक है, फ्री नहीं होगी, फ्री मैं बता रहा हूँ, फ्री बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्री के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करेंगे टॉपिक, ऐप पे मत जुड़वाओ ये काम। ठीक है, ये तो रिक्वेस्ट है भाई, घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाऊंगा क्या फिर? ठीक, इतना टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा, तो टाइम वेस्ट होना तो है, कुछ ना कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो अध्यापक होते हैं वो कभी भूखा नहीं मरेगा। अध्यापक कभी भूखा नहीं मरेगा, भूख से बिल्कुल नहीं मरा कभी। बहुत सारी चीजें, कभी एकांत में आराम से मोटिवेशनल क्लास लूंगा आपकी। ठीक, तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्रांतिकारी कौन लोग थे? मैंने बताया क्रांतिकारी वो लोग थे जिन्होंने जो बुर्बो वंश था, बुर्बोन डायनेस्टी, वो खत्म किया और खत्म करने के बाद में जो उसका विनाश चाहते थे। ठीक है, यही मान लो कि देश से हटाना है ये वंश, जो राजशाही तंत्र है, मोनार्की सिस्टम जो है, उसको बिल्कुल खत्म करना है। नेपोलियन की जब हार हुई थी ना, नेपोलियन की हार के बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों ने जन्म ले लिया था। ठीक, उसके बाद में मैंने बताया कि फ्रांस के अंदर जो राजा था वो राजा खत्म किया गया, उसके बाद में वहां पे जो उनका अध्यक्ष बनाया गया था फ्रांस के अंदर, जो राजशाही तंत्र, नया राजशाही तंत्र लागू हुआ, उसका जो अध्यक्ष बना, लुईस फिलिप को बनाया गया था, और लुईस फिलिप ने बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद में अगर हम बात करें, नए नए क्रांतिकारी उठने पैदा हो गए, नए नए क्रांतिकारी बनने शुरू हो गए। तो क्रांतिकारी वे लोग थे जो अपने देश के निर्माण के प्रति, जो अपने देश के अंदर राष्ट्र राज्य की, मतलब नेशन स्टेट की डिमांड चाहते थे कि हमारा देश भी राष्ट्र राज्य बने, हमारा देश डेमोक्रेटिक बने। ठीक है, हमारे देश के अंदर भी डेमोक्रेसी आए, हमारे देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। इन सभी के पीछे जो लोग रात दिन काम कर रहे थे उनको रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी लोग कहते थे। ठीक है, अब आती है ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेजेंट ड्रो मैन लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अगर हम बात करें दोस्तों कौन सी में, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 के दशक में, 1815 के टाइम पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको अंडरग्राउंड कर दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक ही था, क्रांतिकारियों का क्या मकसद था, क्रांतिकारियों का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो मोनार्की सिस्टम को ध्वस्त करना था। ठीक है, तो इसीलिए जो जो क्रांतिकारी होता था उसको ये लोग छुपा देते थे या फिर अंडरग्राउंड कर देते थे उसको। ठीक है, उसके बाद में रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीट ए commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom। ठीक है, उसके बाद है जुसेप्पे मैजिनी। जुसेप्पे मैजिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ये जुसेप्पे मैजिनी। जुसेप्पे मैजिनी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था बोर्न इन जेनेवा, जेनेवा के अंदर जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था सर? तो 1807 में, 1807 में हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, यह एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। जुसेप्पे मैजिनी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। जिस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था सर? तो नाम था कार्बोनेरी। कार्बोनेरी एक गुप्त संस्था थी, जैसे भारत में अभिनव भारत नाम की एक गुप्त संस्था थी जिसको बनाया था विनायक दामोदर सावरकर ने, वो बनाओगे चैप्टर 3 में, उसका डिस्कशन करेंगे। इसी तरह वे यहीं से प्रेरित थे सारी चीजें। ठीक है, यहीं से उन्होंने सीखा था। तो जुसेप्पे मैजिनी कार्बोनेरी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके एक सदस्य थे। जुसेप्पे मैजिनी का जो जन्म था वो जेनेवा के अंदर हुआ था, और जेनेवा में कब हुआ था सर? 1807 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। यहाँ क्या हुआ? 1831 में, 1831 में फ्रांस के अंदर एक स्थान है लिगुरिया, यूरोप के अंदर मान लो,
यूरोप के अंदर एक स्थान है लिगुरिया। लिगुरिया में क्या किया, लिगुरिया का संबंध कैसे है तो लिगुरिया में जूसेपी मैजिनी ने लिगुरिया में 1831 को एक भड़काऊ भाषण दे दिया। इतना भड़कीला भाषण दिया कि वहां की जो जनता थी वो भड़क गई और उन्होंने रेवोल्यूशन मतलब क्रांतिकारी बनने पर मजबूर हो गई। उनके दिमाग में ऐसी सेंस बनी कि यार हाँ क्रांतिकारी बनना चाहिए, हमें क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए। तो इसका मतलब वो माइंड वॉश करते थे और माइंड वॉश का मतलब बहुत अच्छी तरह और अच्छा भी था यही। तो जूसेपी मैजिनी ने 1831 में फ्रांस के लिगुरिया में भड़काऊ भाषण दिया और उसी भड़काऊ भाषण की वजह से जूसेपी मैजिनी को वहां से बाहर कर दिया गया, फ्रांस से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और जब बाहर किया तो इनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा था दोस्तों, छिपके रहे। और छिपके रहने के बाद इन्होंने दो अलग अलग ग्रुप बनाए, दो अलग अलग ग्रुप स्टेबलाइज किए, उनके बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक था यंग यूरोप, एक का नाम ठीक है यंग यूरोप और यंग इटली। दो ग्रुप थे जो इन्होंने बनाए थे, यंग यूरोप और यंग इटली। ठीक है, जूसेपी मैजिनी के सामने यहाँ पे लिख लो यंग यूरोप, YOUNG यंग यूरोप, EUROP यूरोप, यू तो नहीं बनेगा, ई से पढ़ेगा यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप और यंग YOUNG यंग इटली, ITALY इटली। ठीक है, यंग यूरोप यंग इटली किसने बनाए थे, जूसेपी मैजिनी ने। कब बनाए थे, कब बनाए थे ये ध्यान रखना, जब वो अंडरग्राउंड हुए थे। और अंडरग्राउंड किस सीक्रेट सोसाइटी के थे, कार्बोनेरी गुप्त संस्था के थे, कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी संबंधित थे। जन्म कहां हुआ था, जेनेवा में हुआ था सर। कब हुआ था, 1807 में हुआ था, 1807 में। और लिगुरिया में भाषण कब किया था, तो लिगुरिया में भाषण किया था 1831 में, 1831 में। ठीक, उसके बाद सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। सीक्रेट सोसाइटी जो गुप्त संस्थाओं का निर्माण किया गया वो कहां पे निर्माण किया था, जर्मनी के अंदर बनाएगी, फ्रांस के अंदर बनाएगी, स्विट्जरलैंड के अंदर बनाएगी और पोलैंड के अंदर बनाएगी। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज कहां बनाएगी, जर्मनी के अंदर बनाएगी, फ्रांस के अंदर बनाएगी, स्विट्जरलैंड के अंदर बनाएगी और पोलैंड के अंदर बनाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मेटरनिक डिस्क्राइब। जो ड्यूक मेटरनिक था, ड्यूक मेटरनिक का मतलब ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, जो मेटरनिक था, मेटरनिक ने कहा था कि ये जो सीक्रेट सोसाइटीज है ये हमारे लिए बहुत बड़े दुश्मन है, हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर क्या है, ये डेंजरस एनिमी है। ठीक भाई, कोई भी एनिमी हो डेंजर होगा, अगर डेंजर नहीं है तो फ्रेंड होगा, अगर डेंजर नहीं है तो फ्रेंड होगा, जब डेंजर है तो नॉर्मली सी बात है एनिमी होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश आपके नोट्स है, रेवोल्यूशनरी के हेडिंग से बहुत अच्छे नोट्स है, इनको बिल्कुल जो है सीरियसली लिया करो और तरीके से पढ़ा करो नोट्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा, दोनों तरीके से सोल्व करना है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, बोर्ड कोई सा भी हो, सारे बोर्ड सेम है। जो बात होती है वो होती है पकड़ने के ऊपर, आप लोग कितने फैक्ट अपने पास में रखते हो। तो ध्यान से सुनना, 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भैंसे, दमन का मतलब पकड़े जाने के भैंसे, अनेक उदारवादी क्रांतिकारियों, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों, ठीक है, उदारवादी लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म एंड नेशनलिस्ट को भूमिगत कर दिया गया। अंडरग्राउंड का मतलब होता है छिपा कर रखना है, भूमिगत कर देना। ठीक है, जिससे उसका पता ही ना लग सके उसकी लोकेशन है कहां, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। आपने सुना होगा कि कहां है पता नहीं भाई, अंडरग्राउंड हो गया आजकल तो। ठीक है, उसने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद अंडरग्राउंड हो गया। जैसे जो दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम अंडरग्राउंड है। ठीक है, ऐसे ओसामा बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन भी क्या था, अंडरग्राउंड था, मारा गया। उसके बाद में बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभारे गए थे। ठीक है, जो ये सीक्रेट सोसाइटीज थी ये क्यों बनाई जाती थी, ये इसीलिए बनाई जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो देशवासी है उनको समझाया जा सके, उनको क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए उत्सुक किया जा सके और क्रांतिकारी बनाया जा सके। ठीक है, ये उनको जागरूक किया जा सके। उसके बाद में उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब जो था वो था, क्रांतिकारी कौन लोग थे, क्रांतिकारी वो लोग थे जो कि रूढ़िवादियों के विपक्ष में थे। ठीक है, जो भूर्ववंश के विपक्ष थे, अनिष्ट थे। ठीक है, और बिल्कुल मतलब राजवंश नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट का निर्माण करना चाहते थे, वो लोग थे क्रांतिकारी। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं अब। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ठीक है, ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। मैंने अभी बताया जितने भी रिवोल्यूशनरी थी ज्यादातर मोस्टली नेशन स्टेट की डिमांड रखते थे। ठीक है, कि हमारा अपना नेशन स्टेट हो। ऐसे ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैजिनी।
तो इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मैजिनी। जुसेपी मैजिनी कहाँ का था? इटली का क्रांतिकारी था, ये भी ध्यान रखना, इटली का। तो यंग इटली ने ऐसे तो बनाया था, इटली का क्रांतिकारी था ये, ठीक है। इटली का क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, ठीक है, जेनेवा में हुआ था, और वह कार्बोनेरी के एक गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की अवस्था में, 24 साल की एज थी इनकी, 24 साल की एज में ध्यान रख लो, 24 ईयर्स ईयर्स ओल्ड, 24 साल की उम्र में इन्होंने लिगुरिया में एक भड़काऊ भाषण दिया, ठीक है। तो 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। इन्होंने ऐसा भाषण दिया था, क्रांतिकारी भाषण दिया था कि इनको वहां से बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, अंदर नहीं बढ़ोगे इस एरिया में आकर, ठीक। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उन्होंने क्या हुआ, अंडरग्राउंड होने के बाद में जो 2 सोशल ग्रुप्स थे, 2 सोशल सीक्रेट सोसाइटीज को स्टेबलाइज किया। एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में आते हैं पश्चात 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना करी। पहला था मोरसई में यंग इटली। तो यंग इटली कहां बनाया गया था? यंग इटली बनाया गया था मोरसई में। कहां पे बनाया गया था दोस्तों? मोरसई, मोरसई। तो मोरसई में बनाया गया था ये, MORSAI, मोरसई में बनाया गया था यंग इटली। मोरसई में क्या बनाया गया था? यंग इटली बनाया गया था। और दूसरा जो यंग यूरोप था, यंग यूरोप बनाया गया था बर्न में। कहां पे? बर्न। यंग यूरोप बनाया गया था बर्न में, ये ध्यान रखना, बर्न, BURN, बर्न, बर्न में बनाया गया। दोनों के दोनों आपके कहा? यूरोप के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि यंग इटली नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो स्टेबलाइज हुई थी कहां पे, कौन से प्लेस पे स्टेबलाइज हुई थी? तो मोरसई में बनाई गई थी। और यंग यूरोप कहां पे बनाया गया था? बर्न में बनाया गया था, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद में आते हैं दूसरा, बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य, यंग यूरोप जो था, यंग यूरोप के सदस्य कौन कौन से देश थे? तो यंग यूरोप के सदस्य देश जो थे वो थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ठीक है। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। इसको मैं रफ कर दूं एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा करो भाई, ऐसे काम नहीं चलने का बिल्कुल भी, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह तैयार करो, बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन में। ज्यादातर टीचर क्या है, इंग्लिश में पढ़ा कर चले जा, पता नहीं लगता क्या हो रहा क्या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो लैंग्वेज हमने सिलेक्ट करी थी। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लिख लो यंग, YOUNG, यंग यूरोप, EUROPE, यूरोप। यंग यूरोप के अंदर कौन कौन से देश थे? तो यंग यूरोप के अंदर इटली था, इटली लिखते रहो, इटली था। और अगर पोलैंड था, यंग वो सॉरी इटली था, पोलैंड था, फ्रांस था, ठीक है। और भाई एक और भी था, जर्मन राज्य था, ठीक है, यूरोप, जर्मन राज्य, जर्मन राज्य। और मैंने बताया था जर्मन राज्य में कितने स्टेट थे? जर्मन राज्य के अंदर 39 स्टेट्स थे जो नेपोलियन ने बनाए थे, ठीक है। इन सभी को इन जर्मन महासंघ बोला जाता था। इनको 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बोला जाता था। और जर्मन महासंघ को इंग्लिश में बोलते हैं जर्मन जेलवेराइन, ठीक है, जेलवेराइन। ये आपकी बुक में मिलेगा, जर्मन जेलवेराइन बराबर में मिलेगा, ठीक है। जर्मन जेलवेराइन क्या था? जर्मनों मतलब जो जर्मनी थे ना, जो जर्मन थे, जर्मनों का उद्धार करने के लिए, जर्मन को डेवलप करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था जर्मन जेलवेराइन, और जिसके अंदर 39 स्टेट्स थे, ठीक है, जर्मन राज्य। तो इधर इटली में थी सीक्रेट सोसाइटी, पोलैंड में थी, फ्रांस में थी और जर्मन राज्य में थी। इनमें मिलकर यंग यूरोप बनाया गया था, ठीक है। यंग यूरोप के अंदर सदस्य थे। अब उसके बाद में आता है आपका इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। इनके अंदर जो युवा थे ना, यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो सारी की सारी इनमें आई थी। यूथ जुड़े थे बहुत ज्यादा, यंग नौजवान लड़के। उसके बाद में आता है मैं जो जुसेपी मैजिनी था, इसका विश्वास था, जुसेपी मैजिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। ईश्वर, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही, ठीक है, राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था, ठीक है। इन्होंने सबने फिर बाद में मिलकर काम किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। इस पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, इटली पहले बहुत छोटे छोटे राज्यों में मिलकर अलग हुआ था, अलग अलग थे इटली के हिस्से, तो सभी को यूनिफाइड किया था इन्होंने, ठीक, उस पर काम किया था। तो यहाँ पे जो मैटरनिक है, मैटरनिक ने बताया हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, ठीक है। तो जुसेपी मैजिनी की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो
जो उसका सिस्टम था, उसके सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानने गया था? सबसे बड़ा दुश्मन मानने गया था इन दो ग्रुप्स को, या हम कह लें सीक्रेट सोसाइटी को। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी, गुप्तचर संस्थाएं थी ये। तो आपकी बेहतर है, आपकी समझ में आया होगा। इसके लिए आप जो है अपने नोट्स बनाकर तैयारी करें। ठीक है मेरे भाई, ये पेड कोर्स है, इसमें वैसा वैसा आपको कुछ नहीं, आपकी सारी कमेंट्स जो आप करते हो सारी पढ़ी जाती है, और नोट्स जो है आपको ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।